हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th से मैथ्स एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। ये इस चैप्टर की 4th वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारे थ्योरम है द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर corresponding साइड्स। क्या कहा है, हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, उनके एरियाज की रेशो उनकी corresponding साइड के स्क्वायर की रेशो के इक्वल होगी। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हैं। हमने मान लिया हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, से ट्रायंगल ए बी सी एंड सिमिलर ट्रायंगल से ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। corresponding साइड ए बी corresponding पी क्यू, बी सी के corresponding क्यू आर, ऐसे ही ए सी के corresponding पी आर है। इनकी एरियाज की रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू है स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर corresponding साइड्स, दैट इज ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। पहले यहाँ गिवन दैट, गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल्स हमारे पास हैं। गिवन लेट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। हमने मान लिया ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर हैं। सिमिलर हैं तो यहाँ से हमें मिलती बात क्या है, सिमिलर ट्रायंगल की दो कंडीशन है। फर्स्ट, corresponding एंगल्स आर इक्वल, दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, बी इज इक्वल टू क्यू, सी इज इक्वल टू आर। सेकेंड, रेशो ऑफ corresponding साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो यहाँ साइड की चर्चा करनी है तो साइड की कंडीशन लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, देयरफॉर corresponding साइड की रेशो ए बी फर्स्ट टू पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये हमारी corresponding साइड की रेशो आ गई। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है इनकी एरियाज की रेशो। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ corresponding साइड, दैट इज ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। ये साइड की स्क्वायर की रेशो के इक्वल प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन प्रूव करने के लिए हमें कोई हेल्प चाहिए क्या? यस सर। कंस्ट्रक्शन कहाँ से आई, हमें निकालना क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालें, बेस है बी सी, परपेंडिकुलर या हाइट नहीं है। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर के लिए बेस क्यू आर है, हाइट नहीं है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, वर्टेक्स ए से बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ऐसे ही पी से क्यू आर पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया।
इसको कह लिया हमने m, इसको कह लिया हमने n। तो कंस्ट्रक्शन आ गई, ड्रा AM परपेंडिकुलर टू BC एंड PN परपेंडिकुलर टू QR। प्रूफ, हमें क्या निकालना, एरिया निकालना है, निकाल लीजिए। रेशो के फिर डिवाइड कर देंगे, फिर हमें एडजस्ट करनी है साइड कैसे कैसे बनेगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 बेस BC इंटू हाइट AM एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 1/2 बेस QR इंटू हाइट PN। रेशो निकालने, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 1/2 कैंसिल BC अपॉन QR इंटू AM अपॉन PN। सेव फर्स्ट। रेशो आ गई, लेकिन कोरस्पॉन्डिंग साइड नहीं आई है हमारी अभी। साइड है BC QR, यस सर, ट्रायंगल ABC की साइड BC, ट्रायंगल PQR की साइड QR के कोरस्पॉन्डिंग है, यस सर, लेकिन स्क्वायर नहीं है। कब आएगा, अगर हम इनको AM अपॉन PN को भी हम AM को BC, PN को QR, या फिर अगर मैं प्रूव कर दूं कि AM अपॉन PN जो है वह भी BC अपॉन QR है, तो इक्वल वैल्यू पुट करेंगे, BC अपॉन QR, BC इंटू BC, BC स्क्वायर, QR इंटू QR, QR स्क्वायर बन जाएगा। तो अब हमें रफ देखना है कि कैसे हम AM अपॉन PN को BC अपॉन QR के इक्वल लेकर के आए। देखते हैं, AM हमारा क्या है, AM ट्रायंगल ABC पर परपेंडिकुलर, PN ट्रायंगल PQR पर परपेंडिकुलर, वर्टेक्स A एंड P से। तो अब इन ट्रायंगल की चर्चा करता है, ट्रायंगल ABM में और ट्रायंगल PQN में। इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR के सिमिलर है और सिमिलर ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q because triangle ABC similar triangle PQR। ABC PQR के सिमिलर हैं तो corresponding angles are equal and angle M is equal to angle N, each 90। कहाँ से? बाई कंस्ट्रक्शन से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया था। जब कंस्ट्रक्शन परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये हमारे एंगल M और N क्या है, दोनों 90 हैं। अब किसी ट्रायंगल में, किन्हीं दो ट्रायंगल में अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों तो एंगल क्राइटेरियन से ट्रायंगल सिमिलर, देयरफॉर ट्रायंगल ABM सिमिलर टू ट्रायंगल PQN। किससे आया? एंगल क्राइटेरियन। सिमिलर ट्रायंगल है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो फिर सेम, कोरस्पॉन्डिंग साइड AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BM अपॉन QN इज इक्वल टू
AM अपॉन PN से सेकंड के साथ AB अपॉन PQ और गिवन कंडीशन से AB अपॉन PQ। यहाँ AB अपॉन PQ BC अपॉन QR के इक्वल, AC अपॉन PR के इक्वल। यहाँ AB अपॉन PQ AM अपॉन PN के इक्वल, जो कि यहाँ से चाहिए थी। तो हम कह देंगे बाय गिवन कंडीशन, या फिर इसे इक्वेशन सेकंड ना माने, अभी छोड़ चले। गिवन कंडीशन से कितना आ गया, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AM अपॉन PN, और यहाँ से AB अपॉन, चलो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AM अपॉन PN। यानी AM अपॉन PN इधर AB अपॉन PQ बराबर, और AP अपॉन PQ इधर BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR के इक्वल। तो हमारी चारों कोरस्पोंडिंग साइड्स इक्वल आ गई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ AM अपॉन PN की जगह हम कौन से रखेंगे, जो रिक्वायरमेंट है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC अपॉन QR इंटू AM अपॉन PN भी हमारा BC अपॉन QR, तो आ गया BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। अब BC की जगह हम AB अपॉन PQ लिख सकते हैं, BC QR की जगह हम AC अपॉन PR लिख सकते हैं। सिमिलरली, या फिर बस डाल देंगे हैंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर लिख सकते हैं आप फ्रॉम, या गिवन कंडीशन कह दें, गिवन कंडीशन AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। आगे करते हैं इस थ्योरम से रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज हमारी आती है 6.4 ऑन पेज 143। एक्सरसाइज 6.4 पेज हमारे पास है 143। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। इसने कहा है कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के सिमिलर है एंड देयर एरियाज बी रेस्पेक्ट 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 161 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ EF इज इक्वल टू 14.5 सेंटीमीटर, फाइंड BC। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, ये कंडीशन दी है। आगे क्या दिया है, इनके एरियाज दे रेस्पेक्टली, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। EF इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर। फाइंड BC। BC इज इक्वल टू वाट। अब हमने थ्योरम पढ़ी है कि किन्हीं दो सिमिलर ट्रायंगल के एरियाज की रेशो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड की स्क्वायर की रेशो के इक्वल। तो हम चेक करते हैं
एरिया दिया क्या, गिवन साइड, और जो साइड फाइंड आउट करनी है वे गिवन सिमिलर ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड है क्या, DEF कोरस्पॉन्डिंग साइड देखते हैं। EF लास्ट 2 पॉइंट से मिलने लाइन सेगमेंट साइड, BC भी लास्ट 2 पॉइंट से बनने वाली साइड ही है। तो ट्रायंगल ABC और DEF के BC एंड EF आर कोरस्पॉन्डिंग साइड, देयरफॉर ट्रायंगल सिमिलर है, तो देयरफॉर ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू क्या आएगा, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, है तो AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर के भी, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर, जो भी कोरस्पॉन्डिंग साइड दी है उन्हीं के स्क्वायर के रेशो के इक्वल आएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं, AB 64, DEF एरिया 121 इक्वल टू BC स्क्वायर, EF स्क्वायर 15.4 स्क्वायर। सिंप्लीफाई या चलो कर लेते हैं, स्क्वायर एक इसका आ गया, ये स्क्वायर हमारा आ गया 8/11 होल स्क्वायर, 8 स्क्वायर 64, 11 स्क्वायर 121, कंबाइंड कह दिया, और इधर कह दिया हमने BC अपॉन 15.4 होल स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल, कितना आया 8/11 इज इक्वल टू BC अपॉन 15.4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 इंटू BC इज इक्वल टू 8 इंटू 15.4, यहाँ से BC इज इक्वल टू 8 इंटू 15.4 डिवाइड बाई 11, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर दे देंगे सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, क्या कहते हैं, डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O. If AB is equal to twice CD, find the ratio of area of triangle AOB and CO. डायग्राम ड्रा करेंगे। इसने कहा एक ट्रेपेजियम है ABCD जिसमें AB CD के पैरेलल है, और कंडीशन का AB जो है डबल है CD के। रफ डायग्राम स्केच करें तो ये हमारा सपोज AB है, तो इसकी आधी हम CD ड्रा कर लेंगे। AB पैरेलल टू DC का है, तो D इधर C इधर, और इनको अगर मिला दें तो बन गया हमारा एक ट्रेपेजियम। डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। इनके डायगोनल, एक डायगोनल हमारा आ गया AC, सेकंड डायगोनल हमारा है BD, जो एक दूसरे को वर्टेक्स O पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये हमारा पॉइंट O इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। निकालना क्या है, फाइंड द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल AOB ट्रायंगल, सेकंड COD ट्रायंगल। इनके एरियाज हमें निकालने हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल COD और इधर हमारा है AOB। हमने पढ़ा है कि सिमिलर ट्रायंगल के एरियाज की रेशो कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर की रेशो के इक्वल होगी। तो हम पहले प्रूव करेंगे, तो ट्रायंगल AOB या फिर AOB या BOC या AOB ABO BOA कैसे बोलें, ऐसी तरह यहाँ CDO DOC DCO कैसे बोलें। बस कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट जब ध्यान देंगे तब लिखने में जरूर ध्यान रखेंगे, कौन किससे कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है उसके अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। तो इनकी एरियाज निकालें तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड चाहेंगी। कोरस्पॉन्डिंग साइड के लिए पहले हमें सिमिलरिटी प्रूव कर लेंगे, तभी हम थ्योरम यूज़ करेंगे। तो पहले हम सिमिलरिटी प्रूव करें, यानी कि दिखाएं ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर कैसे हैं। ट्रेपेजियम है, ये इसके पैरेलल है, यानी कि AB पैरेलल टू DC, देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू एंगल A।
अल्टरनेट एंगल है। ऐसे ही एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, और थर्ड एंगल तो हमारा वर्टिकल अपोजिट इक्वल है ही, लेकिन दो एंगल भी हमारे इक्वल आ गए तो कह देंगे एंगल एंगल सिमिलरिटी से, क्राइटेरियन से ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं, फिर कॉरस्पॉन्डिंग साइड थ्योरम लगा देंगे। पहले प्रूव करें कि ट्रायंगल हमारे सिमिलर कैसे हैं। ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए सी इज ए ट्रांसवर्सल, ए सी इज ए ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। कहाँ से आया? अल्टरनेट एंगल्स। एंड सेकंड, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड बी डी इज ए ट्रांसवर्सल, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड बी डी इज ए ट्रांसवर्सल implies एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। यह भी हमारा अल्टरनेट एंगल्स कंडीशन से आया। नाउ इन ट्रायंगल कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट हम मिल गए। अगर मैं ए बी ओ कहूँ, जिसने ए ओ बी कहा है, ए ओ बी कहूँ, ए ओ बी के कोरस्पॉन्डिंग हमारा क्या है? सी आएगा। ए के कोरस्पॉन्डिंग सी, क्योंकि एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, तो कोरस्पॉन्डिंग मैंने ए ओ बी कहा तो इधर सी ओ डी कहना पड़ेगा। एंड ट्रायंगल सी ओ डी, हालांकि लिख करके दिया है लेकिन फिर भी याद रखेंगे। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, प्रूव अबाउ, and angle B is equal to angle D, prove above, therefore triangle AOB similar triangle COD किससे? एंगल एंगल क्राइटेरियन, therefore area of triangle AOB upon area of triangle COD इज इक्वल टू रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड। कोरस्पॉन्डिंग साइड हमारी कौन सी है यहाँ? ए बी के कोरस्पॉन्डिंग, ए बी के कोरस्पॉन्डिंग सी डी। तो आ गया ए बी स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देंगे। ए बी कितनी है? ए बी इज इक्वल टू दिया है ट्वाइस सी डी, ए बी इज इक्वल टू दिया है ट्वाइस सी डी, तो ट्वाइस सी डी स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर, दैट इज 4 सी डी स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4/1। रेशो हमारी आ गई। हैंस द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल AOB एंड triangle COD is 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थर्ड। इन फिगर 6.44 ABC and DBC are two triangle on the same base ABC, ABC और फिर क्या है? DBC। सेम बेस BC, सेम बेस पर, इधर से इसने ऐसा कहा ये हमारा बेस BC। एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है DBC, दोनों कॉमन बेस है। एक हमारा लेफ्ट में, एक हमारा राइट में ट्रायंगल आ गया। इफ़ AD इंटरसेक्ट BC, अगर AD जो है इन BC को
वर्टेक्स ओ पर, पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करता है, देन सो दैट एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन डी बी सी इज इक्वल टू ए अपॉन ए ओ अपॉन डी ओ। रफ डायग्राम स्केच करते हैं। यहाँ डायग्राम लगता है कि ट्रेपीजियम है, लेकिन ट्रेपीजियम नहीं मानेंगे, कहेगा तभी मानेंगे। हमें तो ये कहा है कि एक कॉमन बेस BC, इस पर एक ट्रायंगल ABC, फिर इसी बेस पर एक ट्रायंगल हमारा DBC, बेस BC पर एक ट्रायंगल ABC और एक DBC है। इफ AD A को D से मिला दें तो ये आ गया हमारा AD जो है BC को वर्टेक्स O पर इंटरसेक्ट करता है। निकालना क्या, एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DBC। अब एरिया ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस मेरे पास ट्रायंगल ABC का निकालूंगा, 1/2 बेस BC है, हाइट मेरे पास नहीं है, तो यहाँ से मैं पहले हाइट मीन वर्टेक्स A से BC पर परपेंडिकुलर ड्रा कर लूँ। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। ऐसे ही D से सपोज ये AM और ये हमारा DN। अब इनके एरिया निकाल लें, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। ड्रा AM परपेंडिकुलर टू BC and DN perpendicular to BC. Therefore, area of triangle ABC is equal to 1/2 base BC into height AM, and area of triangle DBC is equal to 1/2 base BC into height DN। डिवाइड करते हैं, जो निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। 1/2 BC कैंसिल, क्या आ गया AM अपॉन DN। सेव फर्स्ट। अब AM अपॉन DN का रिलेशन लेना है किससे, A अपॉन DO से। चाहिए कौन, इनका एरिया चाहिए AO अपॉन DO के इक्वल। अब AM DN कैसे AO DO के इक्वल हो, AO DO हमारी, यानी कि इनसे बनने वाले ट्रायंगल हमारे दो आ गए, ये ट्रायंगल आ गए। तो ट्रायंगल AMO या AOM और DON को अगर सिमिलर दिखा दें तो कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट यानी कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो दिखा दें। नाउ इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल DON, क्या एंगल M इज इक्वल टू एंगल N, ईच 90 डिग्री बाई कंस्ट्रक्शन, एंड एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल DON, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इम्प्लाइज ट्रायंगल AOM ट्रायंगल DON के सिमिलर, किससे, एंगल क्राइटेरियन इम्प्लाइज। जब ये हमारे ट्रायंगल सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड AM अपॉन DN
इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ डी के इक्वल है। से सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वैल्यू पुट कर देनी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल टू ए एम, डी एन की जगह ओ ए या ए ओ अपॉन, चलो वही लिख देंगे हम, ए ओ अपॉन डी ओ, ए ओ अपॉन डी ओ। हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, इफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल टू दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। इसने कहा दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, उनके एरियाज सेम है। लेट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर and area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to क्या आएगा, corresponding साइड के रेशो इक्वल AB अपॉन PQ स्क्वायर BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। Because area of triangle ABC is equal to area of triangle PQR, तो ABC अपॉन ABC दैट इज 1, तो कितना आ गया, ए बी स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, यानी कि ए बी सी अपॉन ए बी सी इज इक्वल टू 1। एक बार इसको 9 ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ से आ गया ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर या फिर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। ऐसे ही सिमिलरली BC is equal to QR and AC is equal to PR।